उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत ऊधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत की। इससे पूर्व सीएम धामी ने नानकमत्ता गुरुद्वारे में पहुंचकर माथा टेककर आशीर्वाद लिया। साथ ही सीएम धामी ने महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता में भवन का निर्माण कार्य लगभग 967 लाख का शिलान्यास किया तथा नानकमत्ता नगर पंचायत भवन का लोकार्पण किया। वहीं बिहार चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ में दिल्ली बम धमाके पर भी सीएम बोले। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। समारोह का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित करते हुए हुआ। समारोह का शुभारंभ किया। महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता में भवन का निर्माण कार्य लगभग 967 लाख का शिलान्यास किया तथा नानकमत्ता नगर पंचायत भवन का लोकार्पण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कोटि-कोटि नमन किया। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का काम किया है। आज पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाने का निर्णय लिया है। आज पूरे देश में आज बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। आज कई करोड़ रुपए आदिवासी समुदाय के उत्थान कार्य किए जा रहे हैं। आज हमारे देश की प्रथम नागरिक व राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी जनजातीय समुदाय से आती हैं। सिर्फ मोदी के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं। सरकार ने आदिवासी 128 गांवों का चयन किया। चकराता व बाजपुर में विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। 16 राजकीय महाविद्यालय पद्धति का संचालक किया जा रहा है तथा जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा विवाह के लिए 50,000 का अनुदान किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा ने समाज को सशक्त व मजबूत बनाने के साथ साथ व्याप्त कुरीतियों को दूर किया है। साथ ही उन्होंने नानकमत्ता में निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले जाने, किसान के धान की को दोबारा शुरू करने के लिए दोबारा पोर्टल शुरू करके धान की तुलाई करवाई जाएगी। साधु नगर में कोलेश नदी में पुल निर्माण, नानकमत्ता को पर्यटक के रूप में नानक सागर को टूरिस्ट स्थल बनाया जाएगा। बस स्टैंड का नाम महाराणा प्रताप किया जाएगा आदि की घोषणा की। ऊधम सिंह नगर से गुलसबा की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है, जिसमें हमारे जनजातीय समाज के उत्थान का, उनके आगे आने का संकल्प और मजबूती से लिया जाता है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को इस अवसर पर नमन करता हूँ और हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान का संकल्प लेकर अनेक कामों को आज आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे भारत सरकार आज आवासीय एकलव्य विद्यालय, वन ग्राम योजना सहित सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारे राज्य के अंदर जहां 4 आवासीय एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं, ऐसे अनेक कार्य आज जनजातीय समाज, आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए हो रहे हैं। हम संकल्पित होकर कि ये समाज भी हमारा मुख्य धारा में आए, हर प्रकार से विकास से जुड़े, बच्चों का शैक्षिक स्तर आगे बढ़े, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, उसके लिए निःशुल्क कोचिंग से लेकर अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं हम प्रदान कर रहे हैं। हमने कॉर्पस फंड भी देहरादून में जनजातीय समाज का बनाया है। प्रत्येक वर्ष हम जनजातीय समाज का 2 प्रकार के महोत्सव राज्य के अंदर हम आयोजित करते हैं, जिसमें हमारे इस समाज के सभी बच्चों को, कलाकारों को, सभी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलता है। तो आज यहाँ नानकमत्ता में बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं एक बार फिर से भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ और सभी को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूँ। आपकी भविष्यवाणी साबित सही हुई है बिहार चुनाव को लेकर के। देखिए, मैं शुरू से कह रहा था कि आज देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें जिस प्रकार से विकास के कामों को आगे बढ़ा रही हैं, उसको जनता देख रही है। और आज जनता केवल बातों से प्रभावित नहीं होती है,
जनता काम देखकर प्रभावित होती है, काम देखकर अपना समर्थन देती है। पूरे देश में आज जनता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, उसके कारण से बार बार उनको मौका दे रही है, बार बार चुन रही है। बिहार में भी परिवारवाद को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है, कुशासन को नकारा है और दो पार्टियों के युवराज जो बिहार की जनता को अनेक प्रकार से भरमाने का काम कर रहे थे, गलत बातें कर रहे थे, राष्ट्र विरोध की बातें कर रहे थे, छठ मैया तक का अपमान कर रहे थे। बिहार की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, बुरी तरह से नकार दिया। उनके लिए कोई स्थान अब बचा नहीं। इसी प्रकार आने वाले समय में चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ भी जो इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले दल हैं, कांग्रेस पार्टी समेत अनेक पार्टी, उन सभी को यहाँ की जनता बाहर का रास्ता दिखाने के लिए चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है और चुनाव में पूरी तरह से इन सबको बाहर का रास्ता दिखाएगी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के कुछ देखिए, उस पर एजेंसियां काम कर रही हैं और जो भी देशद्रोही शक्तियां हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये देश हमारा राष्ट्रवाद से चलने वाला देश है। ये देश हमारा सबकी एकता से चलने वाला देश है। इस देश के अंदर कोई भी विखंडन करने का प्रयास करेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ठीक प्रकार से उन जिहादियों तक, उन आतंकवादियों तक पहुंचेगी जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है। गदरपुर का भी था वो। देखिए, मैं शुरू से कह रहा था कि आज देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें जिस प्रकार से विकास के कामों को आगे बढ़ा रही हैं, उसको जनता देख रही है और आज जनता केवल बातों से प्रभावित नहीं होती है, जनता काम देखकर प्रभावित होती है, काम देखकर अपना समर्थन देती है। पूरे देश में आज जनता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, उसके कारण से बार बार उनको मौका दे रही है, बार बार चुन रही है। बिहार में भी परिवारवाद को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है, कुशासन को नकारा है और दो पार्टियों के युवराज जो बिहार की जनता को अनेक प्रकार से भरमाने का काम कर रहे थे, गलत बातें कर रहे थे, राष्ट्र विरोध की बातें कर रहे थे, छठ मैया तक का अपमान कर रहे थे। बिहार की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, बुरी तरह से नकार दिया। उनके लिए कोई स्थान अब बचा नहीं। इसी प्रकार आने वाले समय में चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ भी जो इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले दल हैं, कांग्रेस पार्टी समेत अनेक पार्टी, उन सभी को यहाँ की जनता बाहर का रास्ता दिखाने के लिए चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है और चुनाव में पूरी तरह से इन सबको बाहर का रास्ता दिखाएगी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के कुछ देखिए, उस पर एजेंसियां काम कर रही हैं और जो भी देशद्रोही शक्तियां हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये देश हमारा राष्ट्रवाद से चलने वाला देश है। ये देश हमारा सबकी एकता से चलने वाला देश है। इस देश के अंदर कोई भी विखंडन करने का प्रयास करेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ठीक प्रकार से उन जिहादियों तक, उन आतंकवादियों तक पहुंचेगी जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है। गदरपुर का भी था वो। एवं संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव और खेल महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मैं देखता हूँ हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार जो हमारी खड़वाटी बोली भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, उन सभी को प्रतिभा समारोह में आमंत्रित किया जाता है। उनके द्वारा वहाँ प्रस्तुति भी दी जाती है। भाइयों बहनों, मानव जनता का इतिहास केवल धार्मिक महत्ता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भूमि सामाजिक समरसता, न्याय और समानता की जीवन प्रतीक रही है। ये पवित्र धरा श्री गुरु नानक जी की दिव्य शिक्षाओं से लेकर समृद्ध जनजाति परंपराओं की साक्षी रही है। श्री गुरु नानक देव जी का मानना था, यदि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और उसे सम्मान मिले तो पूरा समाज स्वतः ही सशक्त और प्रगतिशील बन जाता है। असल में गुरु नानक देव जी और भगवान बिरसा मुंडा जी दोनों ने ही अपनी शिक्षाओं द्वारा समाज को सशक्त, जागरूक और कुरीतियों से मुक्त बनाने का संदेश दिया। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ भी आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया।
आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर, भगवान बिरसा मुंडा जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और खून जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ केवल और केवल आज मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सकता है। आज मोदी जी ने जनजाति समाज के विकास के लिए दिए जाने वाले बजट को भी 3 गुना बढ़ाकर आदिवासी समाज को सशक्त बनाने का काम किया है। जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है, तो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी सरकार भी उत्तराखंड में के आदिवासी और जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में 128 जनजाति गांवों का चयन किया गया, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं, हमारे राज्य में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरवाला, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिससे जनजाति समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही देहरादून और बाजपुर में, देहरादून के चक्राता में और उधम सिंह नगर के बाजपुर में नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण तेजी से चल रहा है। हम जनजाति समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम वृत्ति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। हमने जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की है। साथ ही उन्हें इसके लिए प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार जनजाति वर्ग की बच्चों के विवाह के 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, हमने जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी बनाया है। इसके अतिरिक्त कि मुझे आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी नानक मत्ता क्षेत्र के सभी परिवारजनों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज का यह ऐतिहासिक दिन हमारे जनजाति समाज की गौरवशाली परंपरा, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान को स्मरण करने का ये दिवस है। भाइयों बहनों, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजाति समाज के गौरव, साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में वो अद्भुत कार्य करके दिखाया, जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ये कार्य उनके हमेशा समाज को प्रेरित करने का काम करेंगे। उन्होंने बहुत अल्प आयु में स्वतंत्रता, स्वाधिकार, आत्मसम्मान की ऐसी चेतना समाज में जागृत की, जिसने पूरे जनजाति समाज को एकजुट कर एक नई दिशा प्रदान की। उनके कुल गुलाम आंदोलन में न केवल अन्याय और अत्याचार के खिलाफ व्यापक रूप से जनजागरण किया
बल्कि सामाजिक न्याय, समान अधिकार और एक स्वतंत्र व स्वाभिमानी राष्ट्र की परिकल्पना की भी एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने जनजातीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाकर जनजातीय समाज को संगठित करने का काम किया। भारत का प्रत्येक नागरिक उन्हें एक ऐसे महामानव के रूप में याद करेगा जिन्होंने साहस, संकल्प और त्याग के बल पर इतिहास की धारा को मोड़ने का काम किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। भाइयों बहन, भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता के लिए जो मंत्र दिया था, उसका आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षरशः पालन किया जा रहा है। अक्षरशः भगवान बिरसा मुंडा की सोच को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनवाए हैं, जिससे देश भर में आदिवासी संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला है। हमें गर्व है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू करके सभी को समान अधिकार देने का कार्य भी किया है। हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों और उनकी रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके, संवर्धन किया जा सके और उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल पाए। आज के इस अवसर पर मैं कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर इतना अवश्य कहूँगा कि आज भी कुछ लोग जो विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने की राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश के विकास में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, कोई रुकावट नहीं आने देंगे। हम तुरंत रूप से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार उत्तराखंड में हमारे जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए दिन रात कार्य करती रहेगी। दिन रात रुके बिना निरंतर आगे बढ़ाने का काम समाज के लिए हमेशा करता होता रहेगा। मेरा मानना है कि जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे देश और राज्य का समग्र विकास संभव हो सकेगा और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा विकल्प नहीं संकल्प सिद्ध हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने में हमारे जनजातीय समाज के सभी मेरे भाई बहन इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देते रहेंगे। भाइयों बहनों, यहाँ पर अभी बहुत सारे मेरे को ज्ञापन दिए गए हैं, बहुत पूर्व विधायक ने भी, विधायक ने भी, अन्य प्रतिनिधियों ने भी। मैं इन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इन सभी को परीक्षण करवाने के बाद कार्रवाई की जाएगी, जैसे इन्होंने राजस्व भवन के बारे में की। यहाँ मैं जरूर कहता हूँ कि यहाँ पर कोचिंग की, निःशुल्क कोचिंग का सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा। ये हमारे छात्रों के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी ये घोषणा करता हूँ। किसानों की घोर ध्यान रखते हुए ये जो हमारे किसानों के ध्यान रह रहे हैं, उसके लिए फिर से पोर्टल खुलवाकर उसको व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और हमारा प्रयास होगा कि सभी हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, क्योंकि शुरू के दिनों में कुछ यहाँ पर कुछ दिक्कतें आई हैं, मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन मैंने लगातार हमारे जिलाधिकारी, अन्य अधिकारियों से लगातार बात की है। हमने कहा है कि हमारे किसान भाइयों की सभी सुविधा का ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही मैं आज के इस अवसर पर ये कुछ घोषणाएं जो मैं पहले से वहाँ से बना के लाया था, उसको मैं यहाँ पर आप सबके सामने कहना चाहता हूँ। साधननगर स्थित कैलाश नदी में पुल का निर्माण कार्य कराया जाएगा। रायसिंह भवन के निर्माण के लिए धनराशि आगे हम प्रदान करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में नया प्रताप, क्योंकि ये गुरु नानक देव की धरती है, ये महाराणा प्रताप की वंशजों की धरती है, जिन्होंने यहाँ पर
इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, यहाँ के इस क्षेत्र को पूरी तरह से उपजाऊ बनाने के लिए अपना मेहनत की है, पसीना बहाया है, खून बहाया है। तो मैं पर्यटन के क्षेत्र में नानकता को विकसित करने हेतु नानक सागर बांध को एक टूरिस्ट स्थल बनाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया जाएगा। सनातन धर्म उत्थान समिति नानकता के भवन एवं मंदिर निर्माण के लिए इसकी धनराशि प्रदान की जाएगी। ध्यानपुर से बरकी डांडी और से डोहरी, ऐसा से देवीपुर, भदौर और नरसिंह से बेलतला को जोड़ने वाले मार्ग का डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। पर्वतीय उत्थान समिति के अतिरिक्त स्थल के निर्माण के लिए भी धनराशि दी जाएगी। खटीमा बस स्टेशन का नाम महाराणा प्रताप बस स्टेशन किया जाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को